नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सूरज सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं सूरज आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम लोग जैसा कि इतिहास में वैदिक काल चैप्टर खत्म कर चुके थे। वैदिक काल चैप्टर में मैं एमसीक्यू सेक्शन लेकर आया था, जिसमें 2 पार्ट हो गए हैं एमसीक्यू के। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं मेरे, ठीक है। तो आज ये एमसीक्यू का तीसरा पार्ट है, मतलब कुल वैदिक काल का 6वां पार्ट है ये। उसको ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। इसके बाद जो चैप्टर शुरू होगा वो महाजनपद काल हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में कि निम्न साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यह जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ किस किस एग्जाम में काम आएगा। आरओ और यूपी पीसीएस और जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, आरपीएफ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, सफिशिएंट रहेगा इतना, ठीक है। मैंने इसका थ्योरी करा के तब एमसीक्यू करा रहा हूँ। अगर आपने थ्योरी नहीं देखी तो थ्योरी की क्लास भी देख लीजिए। तो निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? स्मृति प्राचीनतम है तो वो मनु स्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, नारद स्मृति है या पराशर स्मृति है, ठीक है। तो जो सबसे पुरानी स्मृति है वो कौन सी है? मनु स्मृति। ये लोग यह मानते हैं कि जो मनु थे वो पहले जो धरती पर आए हुए हम लोगों के हिसाब से ये पहले व्यक्ति थे मनु, ठीक है, जिन्होंने विधि बनाया, जिन्होंने नियम बनाया, जिन्होंने कानून बनाया, ठीक है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि मतलब क्या होता है? सबसे पुराना, पहला काव्य। तो आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को दी जाती है, महाभारत को दी जाती है, गीता को दी जाती है, भागवत पुराण को दी जाती है। तो सबसे पहले क्या घटित हुआ था? सबसे पहले श्री राम आए थे या कृष्ण आए थे? तो सबसे पहले हम लोग के श्री राम आए थे, ठीक है। तो रामायण इसमें क्या है? सबसे पुराना आदि काव्य है। रामायण को क्या कहा जाता है? आदि काव्य, ठीक है। ये देखो यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन इसमें क्या है? ये नदी का ऋग्वेद में पुराना उल्लिखित नाम है और ये आधुनिक नाम है, इसको मिलाना है। जैसे परशुनी नदी को क्या कहा जाता है? रावी नदी। परशुनी नदी है, इसका जो नया नाम है वो है रावी नदी, ठीक है। क्या है? रावी नदी। सुतुद्री सतलज नदी, ठीक है। विपाशा नदी को क्या कहा जाता है? व्यास नदी। और अश्विनी को क्या बोला जाता है? चिनाब नदी, ठीक है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 14 है, 15 है, 16 है, 18। संस्कार क्या होते हैं? जैसे हमारे पूरे जीवन में हिंदू धर्म के अनुसार पूरे जीवन में कुछ ना कुछ संस्कार, जैसे मुंडन संस्कार हो गया, ठीक है। और मरने के बाद जो संस्कार होता है वो संस्कार हो गया, विवाह संस्कार हो गया। तो ये सब हमारे जीवन में नामकरण संस्कार हो गया, जनेऊ संस्कार हो गया। तो ऐसे ऐसे कुछ संस्कार होते हैं, कुछ 16 संस्कार बताए गए हैं। तो इनकी कुल संख्या कितनी है भाइयों? इनकी कुल संख्या कितनी है? 16 है, ठीक है। चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 28 पे। हम क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं कि ऋग्वेद में सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1017 हैं, 1028 है, 1122 है, 1032 है। तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कुल कितनी है? 1028 है। कितनी है? 1028 है। पूछे तुमसे कि ऋग्वेद में ऋचाएं का अर्थ होता है मंत्र। ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी है? तो ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? मतलब भारत से संबंधित है, ईरान से संबंधित है, इजराइल से या मिस्र से? सबसे पहले समझो अवेस्ता क्या है। अवेस्ता जैसे हमारे यहाँ ऋग्वेद है, एक पुराना धार्मिक वेद है, उसी तरह से ईरान का, ठीक है, सबसे पुराना वेद क्या है? अवेस्ता है, ठीक, ईरान का। तो ईरान का जो तो इसी वही पूछा है कि अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता भैया ईरान से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? सामाजिक व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र या राज्य कार्य पद्धति से। तो आपको पता होगा कि एक राजनीति शास्त्र की पुस्तक लिखी थी चाणक्य ने, ठीक है। राजनीति शास्त्र लिखी थी लेकिन वो अर्थशास्त्र से संबंधित था। और इसमें देखो कानून के बारे में नहीं था। जो मनुस्मृति है मुख्यतः सामाजिक व्यवस्था से संबंधित था, ठीक है, कि राजा का बेटा क्या करता है और ये
जितने भी थे, मतलब कि कौन क्या करेगा, जैसे ब्राह्मण क्या करेगा, क्षत्रिय क्या करेगा, वैश्य क्या करेगा, शूद्र क्या करेगा, सब मनुस्मृति में बताया गया था। आर्यों का आर्कटिक होम का सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, मतलब किसने कहा था कि जो आर्य हैं वो आर्कटिक से आए हैं। ठीक है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, किसने कहा था, पार्जिटर ने कहा था, इसी दास ने कहा था, बीजी तिलक ने, जैकोबी ने। बताइए, तो बीजी तिलक ने कहा था। बीजी तिलक के अनुसार जो आर्य थे वो कहां से आए थे, आर्कटिक से आए थे। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। मैंने बताया था ऋग्वेद के तीसरे मंडल से, ठीक है, गायत्री मंत्र को लिया गया है, जिसकी रचना किसने की थी, ऋषि विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी, ऋषि विश्वामित्र। बहुत तुच्चा सा क्वेश्चन है, यूपीपीएससी 2008 में आया था। निम्न में से कौन सा जल या समुद्र के देवता हैं, इंद्र हैं, अश्विन है, वरुण है, या मित्र हैं। ठीक है, मित्र हैं, तो कौन है, वरुण। वरुण को क्या कहा जाता है, जल या समुद्र का देवता। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया था, मतलब अघन्य माने जिसको नहीं मारा जा सकता। किसको नहीं मारा जा सकता बताओ, ब्राह्मण को, गाय को, स्त्री को, या पुरोहित को, ऋग्वेद के अनुसार। तो ऋग्वेद के अनुसार आप गाय को नहीं मार सकते हैं। तो दोस्तों, यह वैदिक काल अब हम समाप्त हुआ। इस काल में मैंने उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल के बारे में पढ़ा, ऋग्वेद के बारे में पढ़ा, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में पढ़ा। तो यह चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त होता है। अब आपका जो चैप्टर शुरू होगा वो है महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, और यह क्लास यहीं पर खत्म होती है। और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइबर बहुत कम है मेरे। धन्यवाद।